नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीजीबीएसई नर्सिंग कटअप क्या होगी आपके 2025 के लिए। जाने फर्स्ट लिस्ट में कितना कटअप आपका जाएगा, डाटा के साथ पूरी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि 2025 में सीजीबीएसई नर्सिंग का रिजल्ट जो है वो कल जारी कर दिया गया था और इसकी जानकारी मैंने कल रात को ही आपको दे दी थी। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को ये जानकारी नहीं मिली थी कल रात में, तो आप जाकर क्या है सीजी वेपम की वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। आपका रिजल्ट आसानी से दिख जाएगा और मेरिट लिस्ट भी आप आसानी से देख सकते हैं। और अगर आपको पता नहीं है कि इसे कैसे चेक किया जाता है, तो पिछली वीडियो को देखिए, उसमें स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि आपको अपना रिजल्ट कैसे चेक करना है और मेरिट लिस्ट में अपना नाम जो है वो कैसे चेक करना है। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका फर्स्ट लिस्ट में 2025 में फर्स्ट लिस्ट में क्या सर कितना कटअप जा सकता है। तो वीडियो में आए हो तो अंत तक बने रहना। अगर आपने सीजीबीएसई नर्सिंग का क्या सर एग्जाम दिया था और हर जानकारी समय से चाहते हो, तो हमारे चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को क्या है सर लाइक कर दो और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो, ताकि कोई भी जानकारी जो है वो बिल्कुल भी मिस ना हो। आपकी काउंसलिंग की डेट भी बहुत ही जल्द आने वाली है और काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है सर वो 3 से 5 दिन ही चलती है, ज्यादा दिन नहीं चलती। अगर आप समय पर क्या है आपको जानकारी नहीं मिली, आपने डेट मिस कर दिया, तो आपका 70-80 नंबर आने के बाद भी एडमिशन बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। इस असुविधा से बचने के लिए और डेट ना मिस करने के लिए क्या बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हमने आपके लिए बहुत ही एक अच्छा डेटा बनाया है और एकदम साफ सुथरा डेटा बनाया हुआ है, ताकि आपको आसानी से जो है वो चीजें समझ में आ सके। बहुत लोग ऐसे हैं सर जो सीधा आपको लिस्ट दिखाते हैं, लेकिन लिस्ट दिखाते हैं तो उसमें सर बहुत सारी कंफ्यूजन रह जाती है और स्टूडेंट को समझ भी नहीं आता। इसलिए मैंने बहुत ही सरल डेटा आपके लिए बनाया है, एक ही चार्ट में या एक ही टेबल में। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पिछले साल जो हुआ वो इस बार दोहराया जाएगा या फिर कहानी जो है वो कुछ अलग होगी या कुछ और होगी। हर साल हजारों छात्रों के दिलों की धड़कनें तब तेज हो जाती है जब सीजीबीएसई नर्सिंग की काउंसलिंग लिस्ट सामने आती है। 2024 का अलॉटमेंट खत्म हो चुका है और अब क्या है सभी की निगाहें 2025 की कटअप पर टिकी हुई हैं। देखिए 2024 में भी ऐसा हुआ था, अब 2025 में भी ऐसा सभी स्टूडेंट के साथ हो रहा है कि वो सर घबराने लगे हैं कि उनका होगा या नहीं होगा, वो या वो जानना चाहते हैं कि कटअप उनका कितना जाने वाला है। तो चलिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और कटअप के क्या है सर रहस्य को हम जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं 2024 की अलॉटमेंट लिस्ट में हम बहुत सारी चीजें जो हैं वो सीखी जा सकती है, हम सीख सकते हैं अगर हम उसे अच्छे तरीके से पढ़ें। तो अब हम देखने वाले हैं 2024 का डेटा और साथ ही 2025 का हम एक्सपेक्टेड डेटा बताएंगे कि हमारा जो है वो मैंने पहले ही बताया है कि फर्स्ट लिस्ट में कितना जाएगा। हम सेकंड लिस्ट की बात इस वीडियो में बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं और ना ही मॉप अप राउंड की करने वाले हैं। हम सबसे पहले फर्स्ट लिस्ट की क्या है देखेंगे और साथ ही साथ में कॉलेज देखेंगे कि किस कॉलेज में कटअप गया था सबसे लो। ठीक है, कटअप का मतलब क्या होता है सर, जहां सबसे कम नंबर में एडमिशन हुआ रहता है या सीट मिला रहता है। तो हम उस कॉलेज का नाम भी जानेंगे और साथ ही साथ क्या है सभी जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम 2024 की डेटा को समझते हैं और 2025 की डेटा को भी हम समझेंगे। तो देखिए ये हमने एकदम सरल सा आपके लिए डेटा बनाया हुआ है। ठीक है, हमने सरल सा आपके लिए एकदम अच्छा डेटा बनाया हुआ है। हम लिस्ट को नहीं दिखाएंगे और लिस्ट को दिखाएंगे तो फालतू में आपका क्या है सर टाइम वेस्ट होगा। इसी चीज को करते हुए आपको 1 घंटा लग जाएगा, नाम ढूंढते हुए, रोल नंबर ढूंढते हुए। हमने एक ही टेबल में आपके लिए बहुत ही परफेक्ट और अच्छा डेटा बनाया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हम 2024 की बात करते हैं। तो ये वाला सेक्शन पहले देख लो। इधर का जो है ठीक है, इधर का जो है वो 2024 का डेटा है और इधर का जो है वो 2025 का हमारा एक्सपेक्टेड डेटा होने
वाला है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो ताकि हर जरूरी जानकारी आपको समय से मिलती रहे। साथ ही साथ फर्स्ट लिस्ट आने के बाद हम क्या सर सेकंड लिस्ट के लिए भी ऐसा ही डेटा, एकदम आसान सा डेटा लाएंगे। मॉपअप राउंड के लिए भी एकदम आसान सा डेटा लाएंगे। काउंसलिंग कैसे करना है या कैसे फॉर्म भरना है, कैसे कराना है, प्रोसेस का हम स्टेप बाय स्टेप जानकारी मतलब आगे देने वाले हैं। तो सभी जानकारी को मिस ना करें जिससे आपकी क्या है सर कोई भी नुकसान ना हो। अगर आप जानकारी मिस करोगे तो आपका क्या है सर बहुत ही ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल से आपको कर ही लेना है ताकि आप क्या है हर समय अपडेटेड रहें। तो चलिए अब हम क्या है सर डेटा को रीड करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरऑल रैंक की। ठीक है, ओवरऑल रैंक की तो ये हमारा क्या है सर 4726। हम कैटेगरी की बात कर रहे हैं सर यू आर, मतलब क्या होता है जर्नल। 2024 में ये जिनका भी रोल नंबर था मैंने नाम बिल्कुल भी नहीं दर्शाया है। ठीक है, मैंने क्या किया सर नाम बिल्कुल भी नहीं दर्शाया है। तो ये इनका रोल नंबर था 2024 में। इनका परसेंटाइल, ठीक है, या फिर परसेंटेज या फिर परसेंटाइल यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, 51.178 परसेंटाइल में इनका क्या सर फर्स्ट लिस्ट में सीट मिला था या एडमिशन हुआ था। कहाँ हुआ था सर? रायगढ़ कॉलेज में। ठीक है, रायगढ़ कॉलेज में फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट में इनका क्या है सर एडमिशन हुआ था। तो अब देखते हैं सर हम बात करते हैं एससी की। ठीक है, एससी की हम बात करते हैं तो एससी का ओवरऑल रैंक में देख लीजिए 5052। ठीक है, 5052 एससी के लिए इनका रोल नंबर 2024 में ये था, परसेंटाइल इनका ये था। और कहाँ एडमिशन हुआ था सर? अंबिकापुर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन इनका हो गया था। इस वीडियो में हम सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। सीट अलॉटमेंट हम देखें तो फर्स्ट लिस्ट में इनका भी हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं सर हम 2025 की डेटा की। ठीक है, 2025 की डेटा की हम बात करते हैं तो देखिए लीजिए सेम रैंक में। ठीक है, सेम रैंक में मतलब 4726 रैंक में। ठीक है, 4726 रैंक में जिनका भी नाम है उनका क्या है सर 83.269 परसेंटाइल बना हुआ है। ठीक है, ये भी हमारा क्या है सर परसेंटाइल है 2000 मतलब 83.269 परसेंटाइल बना हुआ है। ठीक है, तो अब फर्स्ट लिस्ट की हम बात करें तो उनको एक्सपेक्टेड क्या है सर जिनका 83 से क्या है सर ज्यादा है। ठीक है, 83 परसेंटाइल से ज्यादा है और वो अगर रायगढ़ कॉलेज में अप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर वो रायगढ़ कॉलेज में जो है वो अप्लाई करते हैं तो उनका नाम आने का चांसेस जो है वो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्या है 83 परसेंटाइल से ज्यादा है और रायगढ़ कॉलेज में आप क्या है अप्लाई करते हैं तो आपका नाम आने का चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाता है। अब बात करते हैं सर हम एससी की। ठीक है, तो एससी में भी हम सेम रैंक पर देखेंगे कि सेम रैंक पर 2024 में 44 परसेंटाइल आया था, लेकिन सेम रैंक पर 2025 में सर हमारा 83 परसेंटाइल आया हुआ है। ठीक है, 83 परसेंटाइल आया हुआ है। इसका मतलब है आप का दिया हुआ है 83 परसेंटाइल से ज्यादा है और आप अंबिकापुर में भी अप्लाई करते हो तो आपका नाम आने का चांसेस जो है वो बहुत ही ज्यादा हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, आपका नाम आना एकदम तय हो जाता है क्योंकि ये फर्स्ट लिस्ट का है। अब बात करते हैं सर हम ओवरऑल रैंक 5053 की। ठीक है, 5053 की मतलब 5053 और किसके लिए सर? एसटी के लिए। अगर आप एसटी से बिलोंग करते हो और आपका क्या है सर 5053 से क्या है कम, देखिए ज्यादा का मतलब कम मत समझ लेना। ठीक है, ज्यादा का मतलब उल्टा मत समझ लेना। मेरा कहने का मतलब है मेरे ज्यादा का मतलब क्या होगा सर कम रैंक। ठीक है, 5053 से कम। ठीक है, ज्यादा परसेंटाइल का मतलब जो है वो आप सीधा ही समझ लोगे। ठीक है, तो 2024 में इनका इतना परसेंटाइल आया था और कवर्धा कॉलेज में इनका हो गया था और फर्स्ट लिस्ट की हम तो है वो बात कर रहे हैं। लेकिन 2025 में देखो सेम रैंक पर, ठीक है, सेम रैंक पर 83 परसेंटाइल हमें देखने को मिला है और गवर्नमेंट कॉलेज कवर्धा में एडमिशन इनका
हुआ था 2024 में, तो 2025 में भी क्या है, यहाँ होने के चांसेस सबसे ज्यादा आपके बन जाते हैं अगर आपका 83% आया हुआ है। अब बात करते हैं सर हम 53-64 ओबीसी वाला का क्या हुआ था सर, 53-64 रैंक आया था। ठीक है, 53-64 मतलब 5364 रैंक आया था ओबीसी वाला का। रोल नंबर इतना था, इतना परसेंटाइल उन्होंने पाया था 2024 में, और यहाँ उनका एडमिशन हुआ था जगदलपुर में। कब हुआ था, फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट में। तो सेम रैंक पर हम देखें, ठीक है, सेम रैंक पर अगर हम देखें तो 53-64, ठीक है, सेम रैंक है, और सेम रैंक पर हमें 82.269 रैंक मतलब परसेंटाइल हमें देखने को मिला है। अगर आपका जो है आप ओबीसी से हो और आपका परसेंटाइल जो है सर इतना है, ठीक है, 82 परसेंटाइल है या उससे ज्यादा है, आप क्या सर जगदलपुर में अप्लाई करोगे, ठीक है, जगदलपुर में अप्लाई करोगे तो आपके नाम आने के फर्स्ट लिस्ट में चांसेस जो हैं वो बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, इस बात को समझना। देखिए डेटा को मैंने आपको समझा दिया है, एक बार लास्ट में और दिखा देता हूं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका ले लो, ताकि आपको क्या है जब नाम दो तो आसानी से आप क्या है कॉलेज प्रेफरेंस भर सको। खैर कॉलेज प्रेफरेंस के लिए हम क्या है सर अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें बताएंगे कि लो गवर्नमेंट कॉलेज को सबसे ऊपर रखेंगे और हाई कट ऑफ जीत का जाएगा उसको हम नीचे रखेंगे, ताकि सर आप लो वाले में अप्लाई करो और आपका क्या है सर फट से आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो आएगी। लेकिन आप अगर क्या अपनी जानकारी के लिए डेटा रखना चाहो तो डेटा का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। सीधे सीधे मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया कि अगर आप यूआर से हो, अगर आपका इतना रैंक है, ठीक है, 2024 में भी यही सेम प्रोसेस था, आपका यूआर से हो और आपका इतना रैंक है तो आपको यहाँ अप्लाई करना है अगर आपका इतना परसेंटाइल है। ठीक है, अगर अगर एससी से हो, आपका इतना रैंक है और इतना परसेंटाइल है तो आपको यहाँ अप्लाई कर देना है। एसटी से हो, इतना रैंक है तो आपका इतना परसेंटाइल है, यहाँ अप्लाई कर दो, आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम बिल्कुल जो है वो आ जाएगा। और साथ ही साथ आप कैसा ओबीसी से हो, इतना रैंक है और इतना परसेंटाइल आपका बना हुआ है तो आपको यहाँ अप्लाई कर देना है, आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम आने का चांसेस जो है वो बहुत ही ज्यादा बनता है। ये आपका क्या था सर, डेटा था। अभी वीडियो को छोड़कर मत जाना, क्योंकि कुछ बातें जो हैं वो हम नीचे भी करने वाले हैं। क्या 2025 में भी यही कहानी दोहराई जाएगी, कट ऑफ ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, क्या आपका नंबर इस बार आ पाएगा? 2025 में सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन क्या है अगर आपने 83.200 से परसेंटाइल पाया है या उससे ऊपर पाया है तो आपकी उम्मीद जो है वो काफी हद से ज्यादा है। ठीक है, कुछ कोचिंग एक्सपर्ट का मानना है कि साल कंपटीशन थोड़ा बढ़ सकता है, जिसकी वजह से क्या है आवेदनकर्ताओं की इजाफा हुआ है, आवेदनकर्ताओं की संख्या में काफी बढ़ोतरी देखी गई है। कुछ कॉलेजों में सीटों की क्या है सर बदलाव हो सकता है, स्टूडेंट और ओवरऑल परफॉर्मेंस भी आपका बहुत ही ज्यादा देखने को मिला है। आप परसेंटाइल में अंतर देख सकते हो, जिसका 44 में हुआ था इस बार क्या सर 82-83 दिखा रहा है। फाइनली आपको 2025 में पजल है, लेकिन धीरे धीरे आपको सभी जानकारी मिलेगी। अभी आपका 83 परसेंटाइल से ज्यादा है तो सीधा आपका शायद गेम बोर्ड में हिस्सा लेने का आपका काफी ज्यादा क्या है चांसेस है। आपको सीधा परसेंटाइल को अपने देख कर क्या है कॉलेज प्रेफरेंस देना है जब आपकी क्या है सर काउंसलिंग की लिस्ट आएगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपके मन में कोई और भी सवाल है तो आपको क्या सर सीधे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। और साथ ही साथ ये याद रखना है कि हम सेकंड लिस्ट के लिए भी एक अच्छा ही डेटा बना के लाएंगे और मॉपअप राउंड के लिए भी काउंसलिंग का प्रोसेस भी हम स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। इसलिए चैनल को क्या है सर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और बेल आइकन को तो आपको ऑल पर सेट करके रखना ही रखना है, ताकि हर जरूरी नोटिफिकेशन समय पर आपको मिलती रहे।